सा प म ग म ग रे ग रे सा नी रे ग सा नी रे ग सा नी और वाटर पॉलिनेशन में वायु परागण में क्या बताया है बताओ। वायु परागण में बताया है कि जो पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है कि हवा के द्वारा उसकी परागकण हवा के द्वारा अपनी ही जात के किस पे गिरते हैं। जो वायु परागण होते हैं उसमें होता क्या है कि जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। और जब डायोसियस होंगे तो बताइए पुष्प कैसा होगा, एक प्लांट पर एक ही पुष्प पाया जाएगा ना। जब एक प्लांट पर एक पुष्प पाया जाएगा तो जो पुष्प होगा वो मोनोइसियस होगा कि डायोसियस होगा, बोलो डायोसियस होगा। यानी कि एक प्लांट पर एक पुष्प पाया जा रहा है और वह जो पुष्प है उस पर एक ही जननांग पाया जाता है। कितना, एक जननांग। अगर वो नर है तो दूसरे प्लांट पर जो पुष्प है उस पर क्या होगा, मादा होगा। जब इसका परागकण इस प्लांट के मादा स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यही बताया था ना, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और जिस माध्यम की आवश्यकता होती है कहाँ, नर पुष्प से मेल फ्लावर से लेकर मादा फ्लावर तक जो जाने की प्रक्रिया उस मान लीजिए किसके द्वारा जा रहा है, वायु के द्वारा। किसके द्वारा, वायु के द्वारा। उसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। इसमें बताया था कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, क्या पोलन ग्रेन होते हैं, फिर हमें ब्रेक में भेज दिए तुम। पोलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं। कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट का मतलब होता है भार में हल्के होते हैं। फिर हमने बताया था नॉन स्टिकी होते हैं। कैसा, नॉन स्टिकी, चिपे नहीं होते। फिर उसके बाद बताया था कि नॉन स्टिकी के साथ साथ क्या होता है, अनअट्रैक्टिव की बात। अभी लाइट वेट के साथ साथ क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं। क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, यानी कि शुष्क होते हैं। अगर शुष्क नहीं होंगे, गीले होंगे तो क्या होगा, चिपकेंगे ना वो एक जगह से दूसरी जगह। ये पहला है, उसमें हमने जो आपको एक ही लाइन में लिखा दिया है। फिर हमने बताया था कि जो विंड पॉलिनेशन होता है उसमें होता क्या है कि इसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं इनमें क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या, जो हवा चलती है वो एक ही डायरेक्शन में तो नहीं चलती ना, नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल के साथ साथ इनमें जो पॉलन ग्रेन का जो परागण का चांस होता है वो क्या होता है, बताइए, चांस, बाई चांस परागण का। क्या, बाई चांस होता है। यानी कि मतलब अगर पोलन ग्रेन चाह रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि क्या होगा, पर परागण हो ही जाएगा। जब क्या है, पर परागण हो जाएगा। इसी अनसर्टिनिटी, क्या, इसी अनसर्टिनिटी के लिए, अनिश्चितता के लिए, अनसर्टिनिटी के लिए क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये करते क्या है कि लार्ज अमाउंट में, कितने, लार्ज अमाउंट में, बहुत अत्यधिक मात्रा में पोलन ग्रेन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और जब पोलन ग्रेन का निर्माण करते हैं तो क्या होता है कि इस हवा के माध्यम से वो सभी पोलन ग्रेन क्या करते हैं, उस हवा में उड़ते हैं। क्या, उस हवा में उड़ते हैं। और जब उड़ते हैं तो वो किसी स्टिग्मा पर जाकर के क्या करते हैं, पर परागण करते हैं। परागण की क्रिया संपन्न होती है। यही बात बताया था। फिर बताया था कि इसमें जो वायु परागण होते हैं उसका जो फ्लावर होता है, क्या, उसका जो फ्लावर होता है वो कलरलेस होता है। क्या, कलरलेस होने के साथ साथ क्या होता है, आर्डरलेस होता है। क्या होता है, आर्डरलेस होता है, यानी कि सुगंधहीन होता है। उसमें क्या होता है, सुगंध नहीं पाया जाता। उसके साथ साथ हमने यही बताया था ना, अनअट्रैक्टिव होते हैं। क्या, अनअट्रैक्टिव होते हैं। अनाकर्षण होता है। जब अनाकर्षण होता है तो इस पर कीट बैठेगा ही नहीं। कीट नहीं बैठेगा तो क्या होगा, क्यों नहीं बैठता, क्योंकि इसकी जो स्टिग्मा होते हैं, जो इसका फ्लावर होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। जब कलरलेस होता है तो उसमें जो नेक्टर और क्या होता है, नेक्टर होता है वो अनुपस्थित होता है, मकरंद, जिसके लिए क्या होता है, कीट वहाँ बैठता है, जिसे अपने भोजन के रूप में क्या करता है, लेता है। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है भाई। अब देखो ये हमें पढ़ना पड़ता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो ड्राई होता है। ड्राई होने के साथ साथ लाइट वेट भी होता है, नॉन स्टिकी होता है। ये पोलन ग्रेन की बात हो गई। पोलन ग्रेन जब होता है तो उसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है कि जो फ्लावर होता है इस विंड पॉलिनेशन वायु परागण में जो करने वाले पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोइसियस, डायोसियस होते हैं।
डायसियस होते हैं, तभी तो पर परागण होता है ना। पर परागण यानी कि अब उसके बाद फ्लावर के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होने के साथ साथ आर्डरलेस भी होता है। जब आर्डरलेस होता है तो उसमें क्या होते हैं, बोलो। हमने बताया था कि जो हाइड्रोफिलिक प्लांट होते हैं, कैसा हाइड्रोफिलिक प्लांट होते हैं। जब हम हाइड्रोफिली के बारे में पढ़ते हैं तो हाइड्रोफिली दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक होता है ईपी हाइड्रोफिली, एक होता है हाइपो हाइड्रोफिली। ईपी का मतलब होता है ऊपरी, क्या ऊपरी, यानी कि वाटर के सतह पर जो प्लांट पाए जाते हैं, और जिस प्लांट में जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर की सतह पर आकर के, यानी कि उसका जो परागकण होता है वाटर की सतह पर क्या करता है, तैरता रहता है। और उसी वाटर की सतह पर स्टिग्मा होती है। जब वो एंथर या परागकण एंथर में होता है, जैसे ये क्या होता है, उस स्टिग्मा से एंथर टकराता है तो परागकोश फट जाता है और परागकण स्टिग्मा पर आ जाते हैं। परागकण की क्रिया संपन्न होती है। वॉयलिसिनेरिया का नाम आपने सुना होगा। वॉयलिसिनेरिया जो होता है वो फ्रेश वाटर प्लांट होता है। कैसा, फ्रेश वाटर प्लांट होता है। बाकी जो जूस्टेरा होता है, जूस्टेरा और सेट्रोफिलम, नाजास, हाइड्रिला, ये कैसे होते हैं, मैराइन वाटर, यानी कि समुद्री प्लांट होते हैं, समुद्री पादप होते हैं। जिसमें आपको एक सीधी सी बात दिया होगा, जूस्टेरा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सी ग्रासेस कहते हैं। क्या, सी ग्रास भी कहते हैं, समुद्री घास कहते हैं। तो इसी के बारे में पढ़ना पड़ता है। हाइड्रो का कौन, वो जल के नीचे होते हैं तो वो हाइपोफिलिक। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, समुद्री घास की बात कर रहे हैं। यानी कि वो क्या होते हैं, मैराइन प्लांट होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ, समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए सार्थी प्लांट या मैराइन वाटर हम प्लांट कहते हैं उसे। ठीक है, इसी को पढ़ना है, कुछ पढ़ना नहीं है। आपको जब वहाँ हाइड्रोफिली बताए थे तो 3 बातें बताई थी। कितनी, 3 बातें बताई थी। जो बताया था जो जलीय पादप होते हैं, यानी कि जलीय पादप या जलीय पादप जिसका पुष्प क्या होता है, जलीय पुष्पी, जिसमें परागकण होता है। जलीय पादपों में जो परागकण होता है कितने होते हैं, बहुत ही कम होता है। जो परागण होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होते हैं। और कुछ बातें हमने यहाँ बताई थी। ये क्या होता है, इसमें लगभग 30 वंश ही पाए जाते हैं। जो जितने मतलब जलीय पादप होते हैं जिसमें जलीय परागण होता है, क्या है, जिसमें जलीय परागण होता है वो कितने होते हैं, इसमें लगभग 30 वंश जो ऐसे पादप हैं जिनके कुल जितने टोटल वंशज कितने हैं, 30 हैं। कितने हैं, 30 वंश के पादपों में ही क्या होता है, क्या पाया जाता है, जलीय परागण पाया जाता है। कैसा, जलीय परागण होता है। फिर एक नोट पॉइंट हमने बताया था कि जलीय